हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवार क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम लिविंग साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, ये चैप्टर को आज हम स्टडी कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आपको इस बुक के बाकी के चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। क्लास 6 लिविंग साइंस प्लेलिस्ट है, उसमें सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ आपको ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोज भी हैं और चैप्टर को एक्सप्लेन वाले वीडियोज भी हैं। तो आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जैसा कि चैप्टर का नेम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी कि इसमें हम जो मटेरियल्स होते हैं उनको ग्रुप्स में सॉर्ट करते हैं। यानी कि इस चैप्टर में हम इसी का इम्पोर्टेंस और इसी के बारे में बेसिकली हम रीड करेंगे। लेट अस स्टार्ट। व्हाट आर थिंग्स मेड ऑफ। व्हाट आर थिंग्स मेड ऑफ मतलब जो भी थिंग्स होती है, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो किसके एक्चुअली में बने होते हैं। ठीक है। यू कैन सी इनन्यूमरेबल थिंग्स अराउंड यू, मतलब आप काफ़ी सारी थिंग्स अपने आसपास देखते हो। इनन्यूमरेबल मतलब अकाउंट, ठीक है, अनकाउंटेबल। दे लुक डिफरेंट मतलब सभी डिफरेंट होती है, एंड हैव प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है, मतलब सब देखने में अलग अलग होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। व्हाट आर दीज थिंग्स मेड ऑफ, मतलब ये थिंग्स किसकी बनी होती है। तो आप देखते हो कि काफ़ी थिंग्स हैं जो प्लास्टिक की बनी होती है, कुछ मेटल्स की बनी होती है, ठीक है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ऐसे। लेट अस कंसिडर योर पेंसिल, ठीक है। मेड ऑफ वुड मतलब जो पेंसिल होती है वो वुड की बनी होती है, एंड पेंसिल में जो लीड होती है, ठीक है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट जो होता है वो आपके क्ले और पेंट, ठीक है, इन दोनों का मिक्सर होता है ग्रेफाइट, तो उसकी बनी होती है हमारी पेंसिल की लीड। योर इरेजर, इरेजर की बात करें तो इरेजर हमारा जो है रबर का बना होता है, ठीक है। बुक जो होती है वो पेपर की बनी होती है। इंक जो होती है वो, ठीक है, ग्लू की बनती है। तो मतलब ये जो सारे सब्सटेंस है, जैसे वुड है, स्टील है, क्ले है, ग्रेफाइट है, पेंट है, ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं। यानी कि कोई भी थिंग्स, ठीक है, जिस सब्सटेंस की बनती है वो उसका मटेरियल होता है, ठीक है। तो मटेरियल आर यूज टू बी मेक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब अलग अलग थिंग्स को, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए हम अलग अलग तरह के मटेरियल्स को यूज करते हैं। सेम मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब एक ही मटेरियल से हम अलग अलग तरह की जो चीज़ें भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टील इज़ यूज टू बी मेक नाइफ्स, मतलब स्टील से हम नाइफ्स भी बनाते हैं, मतलब चाकू बनाते हैं। और यूटेंसिल्स यानी कुछ बर्तन भी बनाते हैं स्टील के। स्टील से कार की बॉडी बनती है। स्टील बिल्डिंग में यूज भी होता है, स्टील ब्रिज में भी यूज होता है। तो मतलब स्टील से हम काफ़ी मटेरियल्स भी काफ़ी थिंग्स बना सकते हैं, ठीक है। स्टील क्या है, एक मटेरियल है। कैन यू फिल इन द ब्लैंक, देखो 4.1 टेबल है, इसमें कुछ हम फिल करते हैं, जैसे मटेरियल, ठीक है। एक तो मटेरियल और ऑब्जेक्ट, जैसे स्टील है, ठीक है, स्टील से हमने ये सारी चीज़ें बना ली है, ठीक है। ऐसे वुड है तो वुड से आपकी पेंसिल बनती है, ठीक है, वुड से फर्नीचर बनते हैं, ठीक है, वुड से आपकी स्टूल है, ठीक है, चेयर है, काफ़ी चीज़ें बनती है, ठीक है, बेड है। प्लास्टिक से आपके बहुत सारे सामान बनते हैं, जैसे बकेट है, ठीक है, और मग है, ठीक है, बोतल, जार है, कंटेनर है, काफ़ी सारे ऐसे। कॉटन है, कॉटन से आपके, ठीक है, कॉटन से आपके बिक्स बनती है, मतलब, ठीक है, जो दिए में लगाते हैं वो कॉटन क्लोथ से बनते हैं। और कॉटन वूल होती है जो कि हम विंटर्स में पहनते हैं, ठीक है, ऐसे। और पेपर से तो बुक है, ठीक है, नोटबुक है, और न्यूज़पेपर है, ठीक है, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें बनती है। लेदर की बात करें तो लेदर से बेल्ट है, ठीक है, और वॉलेट है, ठीक है, शूज़ है, ठीक है, और बैग्स है, काफ़ी सारी चीज़ें बनती है। तो यानी कि एक ये सारे क्या है, मटेरियल हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो इनसे बनती है। सेम ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, मतलब एक तरह के ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अलग अलग मटेरियल। फॉर एग्जांपल जैसे टम्बलर है, ठीक है, तो टम्बलर जो होता है, ठीक है, वो ग्लास का भी बनता है, प्लास्टिक का भी टम्बलर बनता है, ठीक है, थर्मोकोल का भी टम्बलर बनता है, सेरेमिक पेपर का भी टम्बलर बनता है, ऐसे। कैन यू फिल इन द टेबल 4.1। तो देखो यहाँ पर हम कुछ ऐसे मटेरियल, जैसे टम्बलर है, ठीक है, टम्बलर इन चीज़ों का बनता है, ठीक है। ऐसे बात करें हम तो जैसे बोतल है, ठीक है, बोतल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बोतल प्लास्टिक की होती है, बोतल आपके
वुड की भी होती है, बोतल आपके, ठीक है, स्टील की भी होती है, ऐसे मतलब बना सकते हैं। आगे देखो, सेवरल ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल मटेरियल्स, या फिर ऐसे हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो अलग अलग तरह के मटेरियल का यूज करके बनते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें एग्जांपल योर पेंसिल एंड योर बुक, ठीक है। पेंसिल तो आपके वुड की है, बट बुक भी आपके, ठीक है, वुड पर ही डिपेंड होता है, मतलब पेपर आपका वुड पल्प से बनता है। आगे देखो, व्हाट इनेबल अस टू बी डिसाइड विथ विच मटेरियल टू यूज़ टू मेक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मतलब आप किससे डिसाइड करते हो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किस मटेरियल से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो थिंग्स है, एक तो है व्हाट वी वांट टू यूज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि हम ऑब्जेक्ट किस तरह का बनाना चाहते हैं, एक तो वो है, ठीक है। एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है, यानी मटेरियल्स की प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए कि हम एक गिलास टम्बलर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो गिलास टम्बलर का हम यूज क्या लेंगे भाई, हम पानी भरने के लिए हम इसमें यूज लेंगे। तो अब गिलास टम्बलर हम, ठीक है, पेपर का तो बना नहीं सकते, पेपर का गिलास टम्बलर बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, क्योंकि आप बोलोगे सर पेपर में से तो पानी निकल जाएगा। तो यही तो हमें ध्यान रखना है कि गिलास टम्बलर बनाना है तो हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए, ठीक है, जो कि गिलास टम्बलर के लायक हो, जैसे प्लास्टिक है या फिर स्टील है, टिन है, ठीक है। हाउ मेटेरियल आर अलाइक, वी हैव टॉक्ड अबाउट द लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड अस, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारे आसपास काफ़ी थिंग्स होती है। एज वी नो दे हैव प्रॉपर्टी डिफरेंट, और सबकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और देर आर टू प्रॉपर्टी विच आर कॉमन टू बी दीज थिंग्स, मतलब इनमें कुछ दो प्रॉपर्टी होती है जो कि कॉमन होती है। एक तो ये है कि ऑल द मटेरियल ऑक्यूपाई स्पेस, सारे मटेरियल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। जितने मटेरियल की बात करें, चाहे हम वुड की बात करें, चाहे हम पेपर की बात करें, ठीक है, चाहे हम और किसी भी सब्सटेंस की बात करें, ठीक है, तो सब स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब जगह घेरते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग ऑक्यूपाई इज कॉल्ड वॉल्यूम, ठीक है, जो स्पेस ये ऑक्यूपाई करते हैं उसको वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वुड है, तो वुड है तो ये वुड जितनी जगह को कवर करती है, ठीक है, इसको बोलते हैं इसका वॉल्यूम, ठीक है। जैसे गिलास है, तो गिलास में ये जो खाली जगह है जिसमें आप पानी भरते हो, तो ये इसका वॉल्यूम है। यू कैन ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन इट्स बुक, ठीक है, देन दिस बुक, सो यू हैव मोर वॉल्यूम देन दिस बुक। मतलब अगर आपकी बुक है, ठीक है, एक तो ये छोटी बुक है, मान लीजिए एक बड़ी बुक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है। इवन द थिंग्स यू कैन नॉट सी सच एज एयर ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, मतलब जो चीज़ हम देख भी नहीं सकते, जैसे एयर, ठीक है, एयर एक मटेरियल है, तो एयर भी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, मतलब वो भी एक जगह को कवर करती है, घेरती है, ठीक है। ऑल मटेरियल्स हैव मास, है ना, सब मटेरियल्स का मास होता है। मास का मतलब उनमें कुछ वेट होता है, ठीक है। जैसे ये बुक है, ठीक है, तो बुक इतनी जगह को घेर रही है, ठीक है, तो ये तो हो गया इसका वॉल्यूम। लेकिन बुक में वजन कितना है, मान लीजिए बुक में सर 500 ग्राम वजन है, तो ये इसका है मास, ठीक है। तो यानी कि वॉल्यूम और मास, यहाँ पर दो चीज़ें कि जितने भी मटेरियल होते हैं उनमें वॉल्यूम होता है और उनमें मास भी होता है। तो ये दो पॉइंट्स ही तो हम पढ़ना चाह रहे थे, ठीक है, जो कि आपके शायद क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, कि सारे मटेरियल में क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और सारे मटेरियल में क्या होता है, मास होता है, ठीक है, यानी कि उनका कुछ मास होता है और उनका कुछ वॉल्यूम होता है। अब बात कर लेते हैं आगे, व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है, ठीक है। तो वी हैव सीन दैट ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, ये हम पढ़ चुके हैं दोनों पॉइंट से, कि जितने भी मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ स्पेस को वो ऑक्यूपाई करते हैं जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं, और उनमें कुछ मास भी होता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ देम आर मेड ऑफ, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर मेड ऑफ मैटर, मतलब ये जो है मैटर के बने होते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब इस दुनिया में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, मतलब जगह को घेरता है, और उसका अपना खुद का एक क्या होता है, मास होता है, वो मैटर कहलाता है, ठीक है। ये मैटर की डेफिनेशन हो गई, अंडरलाइन कर सकते हो आप यहाँ से। इट इंक्लूड ऑल सब्सटेंस विच ऑफ यूनिवर्स इज मेड ऑफ, इसमें सारे सब्सटेंस है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑल आर मैटर्स, ठीक है। जैसे आगे देखो, द बोन एंड द फिलिस ऑफ योर बॉडी, हमारे बॉडी में क्या होती है, बोन होती है और फिलिस होती है, यानी कि मांस होता है। द क्लॉथ यू बियर, द, है ना, फूड यू ईट, मतलब कपड़े, ठीक है, और जो हम खाना खाते हैं वो भी है, पानी भी है, ठीक है, जो हम पीते हैं, और एयर भी है जो हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, मैटर है, क्या है, ये सब मैटर है। अब आप बोलोगे सर मैटर कैसे हैं, तो बेटा हमारी बोन्स जो होती है उसका कुछ मास भी होता है, और हमारी बोन्स जो है, ठीक है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, मतलब जगह भी घेरती है, तो इसका क्या ये भी क्या हो गया,
मतलब जहाँ पर ये दोनों चीज़ मिल जाएगी, वॉल्यूम और मास, वो क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। तो ये सारे मैटर है। बट देन व्हाट इज़ नॉट मैटर। अब बात आती है कि मैटर क्या है, मतलब मैटर क्या नहीं है, ठीक है। तो जिसमें अपना वॉल्यूम और मास नहीं होगा, ठीक है, वो मैटर नहीं होगा। जैसे फीलिंग्स है, फीलिंग्स का कोई वॉल्यूम नहीं होता, कोई मास नहीं होता, ठीक है। यानी फीलिंग है, लव है, सैडनेस है, ठीक है, यानी ये कोई भी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं और ना ही इनका कोई मास होता है। सो दीज आर नॉट मैटर, ठीक है। रेडियो और टीवी, सेट्स एंड सेल फोन्स आर मैटर, ठीक है। ये तो मैटर है क्योंकि ये तो जगह घेरते हैं, इनमें कुछ वेट होता है इनका, इसलिए ये क्या है, मैटर है। बट टीवी और रेडियो में जो सिग्नल आ रहे हैं, तो सिग्नल्स ना तो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, ना ही सिग्नल में कोई मास होता है। सो दीज आर नॉट मैटर, ठीक है। व्हाट इज़ मैटर मेड ऑफ। अब बात करते हैं मैटर जो होता है वो किसका बना होता है। तो देखो ये थोड़ा हाई लेवल का टॉपिक है, पढ़ लो। ए पीस ऑफ आयरन इज मैटर, बिल्कुल सही बात है, आयरन पीस मैटर होता है। इफ़ एन आयरन पीस इज ब्रोकन, अगर आयरन पीस को हम ब्रोक करें, ठीक है, व्हाट हैपन, बताओ। आयरन पीस को ब्रोक करें तो इट फॉर्म्स स्मॉलर पीसेज, तो उसके बहुत छोटे छोटे पीस बन जाते हैं, ठीक है। इफ़ वी कंटिन्यू ब्रेकिंग दिस पीसेज ऑफ आयरन, मान लीजिए हम आयरन के पीसेज को और भी छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना चाहिए, ठीक है, देन इट बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, ये तो छोटा से छोटा बन जाता है। बट दिस मस्ट बी समवेयर, इट शुड बी पॉसिबल टू गेट द स्मॉलर पीसेज ऑफ आयरन दैट कैन नॉट बी ब्रोकन एनी फर्दर। ध्यान देना है, इसको अंडरलाइन कर लो। क्या यानी कि हमारे पास ये आयरन का पीस है और इसको इतना हम ब्रेक करें, इतना हम तोड़े इसको कि मतलब एक लिमिट आएगी जब ये टूटेगा नहीं, मतलब बहुत ही बारीक पिस जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो आगे ब्रेक होना बंद हो जाएंगे, तो उन पार्टिकल्स को कहते हैं बेटा एटम, ठीक है। कोई भी मैटर हो उसको इतना ब्रेक करो, इतना तोड़ो कि उसके बाद में वो टूटना बंद हो जाए, मतलब आगे और ब्रेक होना बंद हो जाए, ठीक है। तो वो, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी एटम हो गई। किसी भी पार्टिकल, किसी भी मैटर को की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो क्या होगी, क्या होगी, एटम, ठीक है। तो इस चीज़ को बताया था जॉन डॉल्टन ने, ये साइंटिस्ट का नेम है जिसने 19th सेंचुरी में, ठीक है, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम कहा था, ठीक है। यानी कि जो मैटर होता है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप एटम के बारे में समझ गए होंगे। द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ गोल्ड इज एन गोल्ड एटम, ठीक है। आपसे बात की जाए कि भाई गोल्ड क्या है, तो गोल्ड एक मैटर है, लेकिन गोल्ड का जो स्मॉलेस्ट पीस है वो उसका एटम है, ठीक है। एटम्स आर सो स्मॉल दे कैन नॉट बी सीन इवन द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप, मतलब एटम्स को हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख गोल्ड एटम्स प्लेस्ड एंड टू एंड फॉर्म ए लाइन ओनली 1 mm लॉन्ग, मतलब एटम इतने छोटे होते हैं कि 40 लाख एटम्स को, ठीक है, लाइन बाई हम अगर जमाते हैं तो सिर्फ 1 mm की लेंथ बनती है। अब सोच लो तुम कि 1 mm तो इतना सा होता है, इतना सा, ठीक है। तो 1 mm, इसमें 40 लाख क्या है, इसमें 40 लाख आपके एटम्स है। तो सोचो एटम्स कितने छोटे होंगे, ठीक है। एटम्स बाकी बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। सोच लो हम कि पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी एटम को नहीं दे सकते, तो सोचो एटम बाकी बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड आयरन इज द एटम, बट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर इज नॉट एटम, लेकिन पानी का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम नहीं है, क्योंकि दिस इज बिकॉज वाटर इज मेड ऑफ द 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, ठीक है। वाटर जो होता है वो एक मैटर से नहीं बनता है, वाटर 2 मैटर से बनता है, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, नहीं पता, कोई बात नहीं, H2O, ये वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H मीन्स हाइड्रोजन, O मीन्स ऑक्सीजन। तो यानी कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 चीज़ से मिलकर पानी बनता है, इसलिए पानी के एटम्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। एटम्स सिर्फ उसी के हो सकते हैं जिसमें सिर्फ एक सिंगल मैटर होगा, ठीक है। दीज फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। तो पानी का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको हम बोलेंगे 1 मॉलिक्यूल। आयरन, गोल्ड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, हुज स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम, इन सब का क्या होता है, एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्योंकि ये अपने आप में क्या होते हैं, सिंगल मैटर होते हैं, ठीक है। और इनको हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। आयरन, गोल्ड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्यूरिन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, ये सारे क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आपका एटम, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो पानी है, ठीक है, तो पानी 2 एलिमेंट से मिलकर बनता है, इसलिए पानी को क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो मॉलिक्यूल होता है।
और एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है, ठीक है, अंडरलाइन कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एलिमेंट में सिंगल पार्टिकल्स होता है, जैसे ये सारे एलिमेंट है, ठीक है, बट पानी 2 एलिमेंट से बनता है, इसलिए उसको कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड मीन्स मिक्स्ड फॉर्म, ठीक है। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। अब देखो यहाँ पर कुछ एलिमेंट मतलब कुछ कंपाउंड बताए गए हैं, ठीक है। जैसे पानी है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, क्योंकि H2O फॉर्मूला बताया था मैंने अभी, ठीक है। कॉमन सॉल्ट यानी कि जो आप खाते हो, ठीक है, जो आप नमक खाते हो, सॉल्ट खाते हो ना, यूज करते हो, उसको बोलते हैं NaCl। क्या बोलते हैं, NaCl। Na मीन्स सोडियम और Cl मीन्स क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों सब्सटेंस होते हैं। फिर शुगर है, शुगर में आपके कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। शुगर का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, ये आपका शुगर का फॉर्मूला होता है। तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तीनों ही होता है, ठीक है। सैंड है, सैंड में आपके होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। यूरिया है, ठीक है, यूरिया में कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है, ये सभी चीज़ें होती है। तो ये सारी क्या है, ये एलिमेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, क्लोरीन एलिमेंट है, ठीक है, सिलिकॉन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट है, ठीक है। और इन एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है आपका कंपाउंड, ठीक है। वाटर कंपाउंड है, कॉमन सॉल्ट कंपाउंड है, शुगर कंपाउंड है, सैंड कंपाउंड है, यूरिया कंपाउंड है, वॉशिंग सोडा कंपाउंड है, ठीक है, सोडियम। तो ये सारे क्या, तो यहाँ से आप एलिमेंट और कंपाउंड को समझ चुके होंगे कि एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, और कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, ठीक है, अभी तक जो डिस्कवर एलिमेंट है वो है 118, ठीक है, 118 जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है। 92 ऑफ दिस ऑक्यूर्स नेचुरली ऑन द अर्थ, मतलब इनमें से जो 118 में से जो 92 है ना, वो हमारे पास नेचुरली मतलब हमें अर्थ से मिले हैं, ठीक है, 92। और बाकी के जो होते हैं वो मैन मेड है, मतलब वो है जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने बनाए हैं, ठीक है। 92 मैन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोटल एलिमेंट कितने हैं, 118। 92 क्या है, नेचुरल, बाकी के क्या है, मैन मेड। और मैन मेड मतलब साइंटिस्ट लोगों ने लेबोरेटरीज में बनाए हैं। सम कॉमन एलिमेंट आर, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, जिंक, हीलियम, ठीक है, ये जो हैं ये कुछ एलिमेंट है, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, मरकरी वगैरह, ये सारे एलिमेंट है, ठीक है। 92 एलिमेंट जो है नेचुरल है, बाकी के टोटल 118 यानी कि 118 है। थिंग्स ऑफ एटम लाइक द लेटर्स ऑफ ए अल्फ़ाबेट, ठीक है, ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ना, ABCD, ठीक है, वो एलिमेंट है, ठीक है। और ग्रुप ऑफ लेटर, मतलब अगर लेटर का ग्रुप बना दिया तो कंपाउंड बन गया, ठीक है, ऐसे हम सोच सकते हैं। तो जैसे 26 लेटर हैं, ऐसे हमारे 180 एलिमेंट है, ठीक है। और लेटर के कॉम्बिनेशन से वर्ड बनते हैं, ठीक है, तो वर्ड क्या हो गया, आपका कंपाउंड हो गया, ऐसे आप, ठीक है, इनको कंपेयर कर सकते हो। दैट इज़ बाई सी मिलियंस ऑफ कंपाउंड ऑल अराउंड अस, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है इन एलिमेंट के मिलने से काफ़ी जो है कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। जैसे सोचो आपकी ABCD से बन के, ABCD जो होती है आपकी, यानी अल्फ़ाबेट जो होता है, अल्फ़ाबेट से पूरी दुनिया में कितनी बुक्स बनती हैं, मतलब कितने वर्ड्स हैं। तो ऐसे ही एलिमेंट से काफ़ी सारे कंपाउंड्स भी बनते हैं, ठीक है। देयर मॉलिक्यूल आर डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर, मतलब जो कंपाउंड है, कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल होती है, ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। दिस डिफरेंस इज मॉलिक्यूल इज द रीजन बाय सॉल्ट इज सॉल्टी एंड शुगर इज शुगर, ठीक है। और ये जो इसका रीज़न ये होता है, जैसे सॉल्टी क्यों होता है, शुगर जो है मीठाई क्यों होता है, तो ये मॉलिक्यूल का डिफरेंस ही होता है। आगे देखो, इट इज़ फैसिनेटिंग टू सी द एटम्स ऑफ टू गैसेज, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैन बी कॉम्बाइंड टुगेदर टू फॉर्म वाटर विच इज ए लिक्विड अगेन, ठीक है। मतलब क्या हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कॉम्बाइन करके वाटर बना सकते हैं, टेल मी, ठीक है। आगे देखो, एटम्स ऑफ टू पॉइजनस सब्सटेंस सोडियम एंड क्लोराइन कैन बी कॉम्बाइंड टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट, यस, ठीक है, वाई नॉट। मतलब हम सोडियम और क्या बोलते हैं, क्लोरीन को, ठीक है, मिक्स करके एक तरह से कंपाउंड, मतलब जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है वो बना सकते हैं, जिसको हम एवरीडे ईट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके कॉमन सॉल्ट है, देखो ये सोडियम है, ये आपका कॉमन सॉल्ट है, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन को मिक्स करके हम बना सकते हैं। आगे देखो, क्लासिफिकेशन। अभी तक हमने मैटर के बारे में पढ़ लिया है, कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया है और एलिमेंट के बारे में पढ़ लिया है,
ठीक है। एलिमेंट जो होती है इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को एटम कहते हैं और कंपाउंड की को मॉलिक्यूल कहते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की कि हमारे पास हमारे अराउंड जो भी हमें कुछ दिखता है, जो भी थिंग्स होती है, ठीक है, तो उन्हें हम एक लिस्ट के अकॉर्डिंग क्लासीफाइड कर सकते हैं, ठीक है। दैट वुड बी ए क्वाइट टास्क फॉर देयर थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ थिंग्स अराउंड यू, सम ऑफ दीज आर मे बी लिविंग, ठीक है। हमारे पास काफ़ी सारी थिंग्स है, इनमें से कुछ लिविंग होती है, कुछ नॉन लिविंग होती है, ठीक है। तो लिविंग और नॉन लिविंग में हमने इनको क्लासीफाइड किया है कि कुछ लिविंग होती है और कुछ नॉन लिविंग होती है। तो हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो वो हम इस हिसाब से कर सकते हैं, या तो अकॉर्डिंग टू शेप हम उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग शेप्स के अकॉर्डिंग या साइज के अकॉर्डिंग या फिर कलर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर दे मे बी मेड ऑफ सेम डिफरेंट मटेरियल, ऐसे भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे भाई वुड है तो वुड के मटेरियल कौन से हैं, प्लास्टिक के मटेरियल कौन से हैं, ठीक है। देयर आर द इवन सर्टेन थिंग्स दैट एग्जिस्ट बट कैन नॉट सी, ठीक है, ऐसे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि जो कि एग्जिस्ट होती है बट हम उसको देख नहीं सकते, ठीक है। और जैसे एयर है, माइक्रोस्कोप जम्स है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक जो चीज़ें होती है उसको हम हमारी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन को करने का तरीका जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो हम किसी भी तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आगे एक्टिविटी है जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी है। ग्रुप ए में हमने रखा है ह्यूमन, नीम, ट्री, पीप वगैरह जो भी है। ग्रुप बी में हमें इसमें ये रखा है, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि ग्रुप ए जो है, ठीक है, बहुत सारे ही क्या है, लिविंग है, ठीक है, ये लिविंग का है, ये सारे लिविंग है और ये सारे ही नॉन लिविंग है, ठीक है। तो लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की डिफाइन क्या हो गई, ग्रुपिंग ऑफ टुगेदर सिमिलर थिंग्स, यानी सिमिलर थिंग्स को एक साथ ग्रुप करना ही क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है ना। तो ये लिविंग है, सारी सिमिलर है, और ये नॉन लिविंग है, ये भी सिमिलर है, तो यही तो क्लासिफिकेशन। आगे देखो, ऑल्थो लिविंग थिंग्स शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज़, मतलब सारी लिविंग्स में कॉमन प्रॉपर्टी होती है। जैसे लिविंग थिंग्स में जो प्रॉपर्टी होती है जैसे मूवमेंट करना, ठीक है, और ग्रोथ करना, ठीक है, ऐसे, इसलिए लिविंग और नॉन लिविंग को हम क्लासीफाइड कर सकते हैं। एनिमल्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू द ग्रुप्स लाइक, जैसे इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स को इंसेक्ट्स में, फिशेज में क्लासीफाई कर सकते हैं, एम्फीबियंस में क्लासीफाई कर सकते हैं, रेप्टाइल्स, ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है। मैमल्स वो होते हैं जो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स वो होते हैं जो सड़क के चलते हैं, जैसे स्नैक वगैरह होते हैं, ठीक। तो इस ग्रुप में हम क्या है, रेप्टाइल्स को रखते हैं। बर्ड्स को तो आप जानते ही जो हवा में उड़ते हैं, ठीक है, एयर में, जिनके पास विंग्स होती है, वो बर्ड्स होते हैं। तो बर्ड्स भी एक तरह से ये सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स, ठीक है। तो बट ईच ग्रुप डिफर फ्रॉम द अदर ग्रुप इज सम वेज, ठीक है। आगे देखो, क्लासीफाई यहाँ पे कर रखा है, कैसे कर रखा है क्लासीफाई, सब में नेचुरल और ह्यूमन मेड, हाँ, ठीक है। देखो, क्लासीफाई करने का जरिया ढूंढो, यहाँ पर नेचुरल और ह्यूमन मेड थिंग को क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो ये नेचुरल है और ये नेचुरल है और ये नेचुरल है, ठीक है। ये तीन तो नेचुरल हो गई, बाकी ये ह्यूमन मेड है, ये ह्यूमन मेड है, ये ह्यूमन मेड है, ठीक है। तो ऐसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर भी क्लासीफाई कर रखा है, ठीक है। ग्रुप सी में हमने इन चीज़ों को लिया है, पेन, पेंसिल, इरेजर वगैरह, और ग्रुप डी में हमने लिया है पेट्रोल, केरोसिन, डीजल वगैरह, ठीक है, कोयला है। तो ये सारी क्या है, ये सारी फ्यूल्स है, ठीक है। और ये सारी क्या है, ये आपके स्टडी की मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो देखो, इट कैन बी डन इन द बेसिक ऑफ द दे मेड ऑफ, ठीक है। ये किसके बने हुए हैं, ठीक है, ये सारे फ्यूल हैं, वो सारे मतलब पेट्रोलियम के बने हुए हैं ये, ठीक है। और मेड ऑफ के हिसाब से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे नेचुरल और ह्यूमन मेड, ठीक है, इंसानों के द्वारा बनाए गए या फिर नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे कुछ मटेरियल है, जैसे कॉटन है, वुड है, जूट है, ठीक है, ये नेचुरली हमें मिलते हैं प्लांट से, ठीक है। और जबकि आपके प्लास्टिक है, ग्लास है, स्टील है, ये सब नेचुरली नहीं मिलते हैं, ये सब ह्यूमन मेड बनाए गए हैं, ठीक है। तो एक ऐसे हिसाब से भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आगे देखो, इन द किचन ऑल द यूटेंसिल्स आर कीप्ड इन द टुगेदर, मतलब किचन में सारे को एक साथ रखा जाता है, बर्तनों को, ठीक है। और सो ऑल द स्पीसीज स्पाइसीज, इफ़ यू वांट टू बी टर्मरिक इन द किचन, डू यू नॉट हैव टू बी लुक एवरीवेयर, ठीक है। मतलब जैसे हमें टर्मरिक ढूंढनी है, तो हमने टर्मरिक के जार को, हमें पता है कि भाई टर्मरिक का जार कहाँ पे है, तो हम डायरेक्ट उसको टेक करेंगे, ठीक है। ये थोड़ी कि हम टर्मरिक को पूरे घर में ढूंढेंगे, ठीक है। हाउ यू थिंक सच एज क्लासिफिकेशन हेल्प्स, तो क्लासिफिकेशन हेल्प करता है,
हेल्पफुल होता है, ठीक है। आपने देखा है शॉपकीपर, ठीक है, एक मिनट रुको भाई। शॉपकीपर होता है ना, आपने देखा है, तो वो शॉपकीपर अपनी शॉप में सारे मटेरियल्स को मतलब क्लासीफाई करके रखता है। जैसे इधर मान लीजिए आपके सारे बिस्कुट्स रखे हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग वैरायटी के बिस्कुट्स है, पार्ले रखा है, ठीक है, और आपके 2020 वगैरह जो भी है सारे बिस्कुट हैं, ठीक है। इधर आपके नहाने के साबुन है, इधर आपके मान लीजिए कपड़े धोने के साबुन है, इधर दाल वगैरह हैं सारी, ठीक है, और इधर आपके कुछ बुक्स वगैरह हैं। ऐसे मतलब वो क्लासीफाई करके रखता है अपनी शॉप में, ताकि जिस चीज़ की भी ज़रूरत मतलब कंज्यूमर को जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट हो वो तुरंत उसको जाके ला सके। अब ये तो है नहीं है कि भाई शॉप पे आप चले गए कि भाई मुझे एक पेंसिल दे दो, ठीक है, और पेंसिल को पूरी शॉप में ढूंढेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि पेंसिल पेन वगैरह कहाँ रखी है, ठीक है। तो क्लासीफायर क्या करता है, हमें हेल्प करता है, ठीक है, मतलब इन चीज़ों को ढूंढने में या सर्च में, ठीक है। आगे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। तो देखो हाउ वुड यू डिस्क्राइब एन एप्पल, एप्पल को कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो। यू कैन टॉक अबाउट इट्स साइज, मतलब एप्पल के बारे में हम कह सकते हैं कि भाई साइज़ कैसी है, शेप कैसा है, कलर कैसा है, ठीक है, एंड स्मेल कैसी है, ठीक है। तो यानी कि साइज, शेप और कलर और टेक्सचर, ठीक है, एंड स्मेल आर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी होती है मैटर की, ठीक है, कि उसकी साइज़ कैसी है, उसकी शेप कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, मतलब रफ है या फिर स्मूथ है, ठीक है। ऑल मैटर कैन बी डिस्क्राइब बाई सच एज प्रॉपर्टी, मतलब जितने भी मैटर होते हैं वो उनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब होते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डिसाइड व्हाट थिंग्स बी कैन मेक आउट ऑफ देम, मतलब प्रॉपर्टीज ये डिसाइड करती है कि हम उन चीज़ों को किस यूज में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैन नॉट मेक टूल्स आउट ऑफ रबर, ठीक है, एज इट इज़ नॉट हार्ड, ठीक है, मतलब रबर के हम टूल्स नहीं बना सकते हैं क्योंकि रबर क्या होता है, हार्ड नहीं होता है। तो टूल्स बनाने होते हैं तो हम, ठीक है, ज़्यादातर मेटल्स का यूज करते हैं, जैसे आयरन है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, ऐसे। वी कैन नॉट मेक कुकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है। अब तो सोचो कुकिंग जो यूटेंसिल्स होते हैं क्या हम प्लास्टिक के बना सकते हैं, सोचो, नेवर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम कुकिंग के यूटेंसिल्स प्लास्टिक के बनाएंगे, ठीक है, तो वो, ठीक है, हीट को मतलब एक तरह से हीट से वो मेल्ट हो जाएंगे, मतलब उनमें आग लग जाएगी, वो फायर को इजीली कैच कर लेंगे, ठीक है, इसलिए। तो यानी कि जब हमें कुकिंग यूटेंसिल्स बनाना है तो हम किसको प्रिपेयर करेंगे, हम मेटल्स को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो यानी कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम उनका यूज लेते हैं। आगे देखो अपीयरेंस, अपीयरेंस भी एक प्रॉपर्टी है मेटल्स मटेरियल्स की, ठीक है। अपीयरेंस मतलब जैसे पेपर कैसा दिखता है, ठीक है, पेपर लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द क्लोथ, यानी क्लोथ से डिफरेंट दिखता है पेपर, तो ये इसका अपीयरेंस है। अपीयरेंस मतलब कि लुकिंग कैसा है, ठीक है। सब्सटेंस वुड लुक डिफरेंट फ्रॉम द आयरन, वुड का लुकिंग आयरन से डिफरेंट है। आयरन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द कॉपर एल्यूमिनियम एट सेम टाइम देयर आर सम सिमिलरिटी बिटवीन आयरन एंड कॉपर, ठीक है, एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड और पेपर। मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ अपीयरेंस, यानी मटेरियल्स को उनके अपीयरेंस के बेसिस पर क्लासिफाइड कर सकते हैं या फिर उनके लस्टर्स पर क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। लस्टर मीन्स होता है चमकदार, ठीक है, यानी कि शाइनिंग। तो मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, मेटल स्पून शाइन होता है, वेयर इज वुडन स्पून नॉट शाइन, ठीक है, बिकॉज ऑफ मेटल्स हैव लस्टियस प्रॉपर्टी, मेटल्स के पास लस्टियर प्रॉपर्टी होती है। मेटल सारे मेटल लस्टियस होते हैं, ठीक है, वो चमकदार होते हैं। बट वुड जो होता है वो लस्टियस नहीं होता है, वुड जो होता है वो थोड़ा रफ होता है। सिल्क क्लॉथ्स हैज शाइनी, सिल्क का कपड़ा शाइनी होता है, बट वुलन आर नॉट, ठीक है, बिकॉज ऑफ दे आर रफ। वी कैन से दैट मेटल्स हैज मोर लस्टर, ठीक है, मेटल्स तो सारे लस्टर होते हैं, मैंने बता ही दिया है, बट वुड है, सिल्क है, ठीक है, वुड लस्टर नहीं होता है, ठीक है, और सिल्क तो लस्टर होता है, ठीक है, यानी कि मेटल्स वुड से ज़्यादा लस्टर होते हैं और सिल्क जो होता है वो हमारा वूल से ज़्यादा लस्टर होता है, ठीक है। एन आयरन रोड में नॉट अपेयर लस्टर, ठीक है, हाउएवर इफ यू यूज सैंड पेपर टू रिमूव द टॉप लेयर ऑफ द विल सी दैट दे लस्ट्रियस, मतलब आयरन रोड जो होती है वो लस्ट्रियस नहीं होती है, लेकिन अगर हम उसको सैंड पेपर से रगड़े, ठीक है, ऐसे बार बार उसको रगड़े तो उसके अंदर से जो नई लेयर आएगी, ठीक है, वो एक तरह से लस्ट्रियस होगी, मतलब वो चमकदार होगी, ठीक है। देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दिखा रखी है, स्टेट ऑफ मटेरियल्स के सॉलिड जो होता है वो अपनी शेप और वॉल्यूम को कभी चेंज नहीं करता, ठीक है, सॉलिड की शेप और वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है। ये तो हम आगे पढ़ेंगे, खैर पहले ये पढ़ लेते हैं। मेटल्स लूज देयर लस्ट्रेस व्हेन एक्सपोज टू बी एयर, मतलब अगर मेटल्स को हम
ठीक है, ऐसे खुला छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा लोहे वगैरह की चीज़ें अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो उन पर, ठीक है, रस्टिंग हो जाती है, यानी कि उन पर जंग लग जाती है, ठीक है, क्योंकि एयर और मॉइस्चर मिलते ही वो रस्टेड हो जाते हैं। तो मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द लस्ट्रियस। मटेरियल्स को लस्ट्रियस के हिसाब से क्लासीफाइड कर सकते हैं। आगे हम देखो टेक्सचर के हिसाब से भी क्लासीफाइड कर सकते हैं कि टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है या फिर कोर्ज है, ठीक है, रफ़ है। रफ़ मीन्स, ठीक है, मतलब टचिंग के हिसाब से, मतलब टच करके हम उसको पहचान सकते हैं कि स्मूथ है या फिर कोर्ज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मेटल जो होता है हार्ड होता है, लेकिन मेटल जो होता है स्मूथ भी होता है, ठीक है। और वूल जो होती है, वूल आपकी सॉफ्ट होती है लेकिन वूल रफ़ होती है, ठीक है। सॉफ्ट मटेरियल्स कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली, मतलब सॉफ्ट मटेरियल्स को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं इजीली और उनको स्क्रैच भी कर सकते हैं। बट जो हार्ड मटेरियल होते हैं ना, उनको ना तो हम कंप्रेस कर सकते हैं इजीली और ना ही उनको क्या कर सकते, स्क्रैच कर सकते, ठीक है। आगे देखो एक इन्वेस्टिगेशन है। वैसे तो हम छोटे इसको तो स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। स्टेट कितनी होती है? स्टेट 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड में जो आपका मास और वॉल्यूम, ठीक है, दोनों ही फिक्स्ड होता है। ये यहाँ पे पढ़ रहे थे हम, एक बार दोबारा देख लो। सॉलिड में मास और, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स होता है, मतलब ना तो मास चेंज होगा ना वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है, यानी कि शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स होती है। जबकि लिक्विड्स में आपके, ठीक है, शेप चेंज हो जाती है बट वॉल्यूम चेंज नहीं होता। जैसे 1 किलो दूध है तो 1 किलो दूध ही रहेगा वो, ठीक है। लेकिन 1 केजी मतलब 1 लीटर दूध है तो 1 लीटर ही रहेगा, क्योंकि ये उसका क्या है, मास है। तो मास लिक्विड में चेंज कभी भी नहीं होता है, लेकिन शेप चेंज हो जाती है। अगर 1 केजी 1 लीटर मिल्क को आप, ठीक है, गिलास में रखोगे तो वो उसकी शेप गिलास जैसी हो जाती है। अगर किसी दूसरे कंटेनर में रखोगे तो उसकी शेप दूसरे कंटेनर जैसी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं गैसियस की, ठीक है। गैसियस में क्या होता है, वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन हाँ, गैसेस में क्या होता है, दोनों ही शेप और वॉल्यूम दोनों ही चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ठीक है, अगर हम इस फुटबॉल में गैस को फिल करते हैं तो गैस फुटबॉल की शेप ले लेती है, ठीक है, और किसी और में फिल करेंगे तो वो उसकी शेप ले लेती है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द 3 स्टेट, मतलब इन 3 स्टेट्स में क्या डिफरेंस है, तो वो हमने देख लिया है। सॉलिड डू नॉट इजीली चेंज देयर शेप, वॉल्यूम, ठीक है, सॉलिड में शेप वॉल्यूम वगैरह फिक्स होता है। और लिक्विड में क्या होता है, देखो लिक्विड में शेप तो चेंज होती रहती है बट वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। और गैसियस का मैं बता चुका हूँ। गैसियस में देखो शेप को हम चेंज कर सकते हैं, शेप और वॉल्यूम को ईजिली, ठीक है। आगे है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, के मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तभी तो आपकी स्टेट बनती है, ठीक है। जो 3 स्टेट तभी तो बनती है। जैसे बात करें सॉलिड की, ठीक है, तो सॉलिड में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स वेरी टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास होते हैं, तभी तो बहुत उनमें जो स्ट्रांगली अट्रैक्शन होता है सो सॉलिड बनता है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, चलो इसकी बात कर लो अभी। तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उनको मतलब तोड़ना, उनको अलग करना थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड से कम, मतलब एक तरह से टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें भी टाइटली पैक्ड होते हैं लेकिन किससे कम, सॉलिड से कम होते हैं, ठीक है। मतलब इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सॉलिड से कम होता है। और अगर हम बात करें किसके बारे में, गैसेस के बारे में, ठीक है, तो गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो दूर दूर होते हैं, मतलब सो फार, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। दे और हार्डली एनी अट्रैक्शन, इनमें बहुत कम अट्रैक्शन होता है, ठीक है। नीचे एक बार इनको देख लेते हैं। ये देखो, ये है आपके सॉलिड के पार्टिकल्स, देखो कितने पास पास हैं, बिल्कुल एक दूसरे के टच हो रहे हैं, कहीं पे गैप भी देखने को नहीं मिल रहा है, इनमें गैप भी है क्या नहीं है, ठीक है। तो सॉलिड के मटेरियल इतने पास पास होते हैं। ये है आपका गैस, ठीक है, इसमें थोड़े थोड़े दूर दूर है लेकिन इतने दूर नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सॉरी, ये है आपका लिक्विड और ये है आपका गैस, ठीक है। तो गैस में देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड गैस में ये पार्टिकल्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। ज़्यादा टाइटली पैक्ड है तो सॉलिड, और थोड़े टाइटली पैक्ड है तो लिक्विड, और बहुत ही ज़्यादा दूर दूर है तो गैस।
अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी मतलब होता है हिंदी में बोले तो घुलनशीलता, मतलब कि हम किसी चीज़ को किसी भी सॉल्युबल में, ठीक है, लाइक वाटर में, ठीक है, घोलने की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अभी हम एक एक्टिविटी देख रहे हैं, ठीक है। एक हमें गिलास टम्बलर ले लेना है, उसमें थोड़ा पानी भरना है, ठीक है, उसमें कुछ शुगर डालनी है, ठीक है। व्हाट हैपन टू द शुगर, व्हाई डज इट डिसअपेयर, मतलब शुगर के साथ में क्या होता है, डिसअपेयर क्यों हो जाती है, क्योंकि शुगर क्या होती है उसमें डिजॉल्व हो जाती है, यानी इस पानी में डिजॉल्व हो जाती है। तो हम इस वाटर को बोलते हैं सॉल्युबल, और जो हमने शुगर ली है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है। यानी कि सॉल्युबल में सॉलिड को ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखो, जो आपके शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम्प्लीटली एक तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं किसमें, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में, इसलिए आपको जो शुगर है, ठीक है, वो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि शुगर के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में डिजॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे ऊपर एक टेबल दे रखी है नेक्स्ट पेज पे, जिसमें आपके ये कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये आपके सॉलिड लिक्विड गैस को दिखा गया है कि भी जैसे शेप की बात करें तो सॉलिड की शेप डिफाइनेट होती है, डिफाइनेट मतलब फिक्स होती है, ठीक है। लिक्विड की फिक्स नहीं होती है शेप, नॉट डिफाइन, और गैसेज की भी फिक्स नहीं होती है, ठीक है। और वॉल्यूम इसका फिक्स होता है, इसका फिक्स होता है, लेकिन इसका फिक्स नहीं होता, मतलब गैस का दोनों ही चीज़ फिक्स नहीं होती है, ठीक है। अट्रैक्शन की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, हमने अभी देखा है, इसमें बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, इसमें तो बहुत ज़्यादा होता है, इसमें थोड़ा कम होता है, और इसमें नेगेटिव होता है, मतलब बहुत कम होता है, ठीक है। ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ये थोड़े लेस पैक्ड होते हैं, ये बहुत कम पैक्ड होते हैं, ठीक है। और पोजीशन की बात करें, इनकी पोजीशन फिक्स होती है, इनकी थोड़ी नॉट फिक्स होती है, और इनकी बहुत ज़्यादा फ्रीली पोजीशन में होते हैं ये। हम बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। देखो, टेक ए वाटर इन द ग्लास टम्बलर, ग्लास टम्बलर में हमें थोड़ा पानी लेना है और उसमें थोड़ा मिल्क ऐड करना है, और फिर इसको स्टेयर करना है, मतलब उसको हिलाना है, ठीक है। लीव इट द टम्बलर, फिर उस टम्बलर को छोड़ देना है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। और डू द वाटर एंड मिल्क सेपरेट, क्या वाटर और मिल्क सेपरेट हो जाते हैं, तो आपको बोलोगे सर नहीं होते, वो तो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो नाउ मिक्स वाटर एंड कोकोनट ऑयल, अब हम एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पानी के साथ में कोकोनट ऑयल को मिक्स करते हैं, क्या, तो फिर क्या ऑब्जर्व करते हो तुम, ठीक है। क्या पानी के साथ में कोकोनट ऑयल जो है मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि ऑयल जो होता है वो पानी के साथ में मिक्स नहीं होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम एक टेस्टिंग मिसिबिलिटी क्या होती है, कि जो सब्सटेंस मिसिबल होता है, मतलब जो कम्प्लीटली घुल जाता है, ठीक है, और जो इमिसिबल मतलब जो पानी के साथ में नहीं घुलता है, ठीक है। तो मिल्क जो है मिसिबल है वाटर के साथ में, कोकोनट ऑयल इमिसिबल है, ठीक है। सनफ्लावर ये भी इमिसिबल है, लेमन जूस ये मिसिबल है, केरोसिन इमिसिबल है, ठीक है। मतलब ऑयल तो ज़्यादातर पानी के साथ में मिक्स नहीं होती है, सो इमिसिबल है, ठीक है। यहाँ पर डिफाइन में दे रखी है कि लिक्विड विच मिक्सड विथ ईच अदर, मतलब वो लिक्विड जो एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाते हैं उन्हें मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं, और जो नहीं मिक्स होते हैं, मतलब मिक्स नहीं होते हैं, वो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। आगे देखो, गैसेस सच है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये भी एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाती है। तो प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन द वाटर, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो प्लांट और एनिमल पानी में रहते हैं तो वो भी क्या ब्रीथिंग करते हैं, तो यस वो ब्रीथिंग करते हैं, बट वो वाटर में डिजॉल्व गैस होती है उसके साथ उसको यूज करते हैं, यानी कि पानी में भी ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होती है तो वो उस ऑक्सीजन को टेक करते हैं, ठीक है। प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन द वाटर, यानी पानी में उगने वाले जो प्लांट है वो पानी में घुली हुई गैस को यूज करते हैं, ठीक है। और बाकी के तो बाहर वाले प्लांट तो बाहर से ही करते हैं यूज। तो हमने ये पढ़ लिया है कि भाई जो मिसिबल कौन लिक्विड होते हैं, इमिसिबल कौन होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी डेंसिटी की। डेंसिटी मतलब है कि विच लिक्विड्स विच आर फ्लोटिंग एंड विच आर सिंकिंग, ठीक है। आगे देखो, इफ़ यू ड्रॉप आयरन नेल इन वाटर, अगर हम आयरन नेल को पानी में ड्रॉप करते हैं, इट विल सिंक और ड्रॉप मतलब फ्लोट, ठीक है। मतलब सिंकिंग का मतलब होता है डूबना, और फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना। कि आयरन की नेल को अगर पानी में हम छोड़ते हैं तो सिंक करेगी या फ्लंट करेगी, तो आप बोलोगे सर वो डूब जाएगी, मतलब सिंक करेगी, ठीक है। इफ़ यू वेट इक्वल मूव्स वॉल्यूम्स ऑफ आयरन water and wood, you will find that iron is heaviest and wood is lightest. An equal volume of aluminum
will be lighter than iron but heavier than water. It will sink in water. ठीक है. An equal volume of cotton will be lighter than water. It will float on water. अभी हमने स्टार्टिंग में वॉल्यूम की बात की थी. वॉल्यूम का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना जगह कवर करता है, वो उसका वॉल्यूम होता है. ठीक है. अभी हम बात करें, देखो कि कॉटन है. मान लीजिए कि ये आपका कॉटन है. ठीक है. कॉटन वॉल्यूम तो काफ़ी बड़ा है इसका, लेकिन कॉटन में आपको पता है वेट कम होता है, लाइट होता है कॉटन. ठीक है. तो जो लाइटर ऑब्जेक्ट होते हैं वो पानी में फ्लोट करते हैं. ठीक है. और जो हैवियर ऑब्जेक्ट होते हैं वो पानी में सिंक करते हैं. ठीक है. बस और कुछ नहीं है. अब हम बात करें डेंसिटी क्या होती है. द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज डेंसिटी. मास पर यूनिट यानी कि पर यूनिट में कितना मास है वो उसकी डेंसिटी होती है. ठीक है. तो ये सब्सटेंस जैसे आयरन, एल्यूमिनियम विच इज डेंसर, ये डेंसर होते हैं क्योंकि इनमें पर यूनिट में जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. मतलब आयरन और एल्यूमिनियम जो होता है उसमें मास मतलब वेट ज़्यादा होता है, तो इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है. ठीक है. और जिनमें वेट कम होता है उनकी डेंसिटी कम होती है. ठीक है. सिंपल सी बात है. और जिनमें वेट कम होता है वो फ्लोट करते हैं, जिनमें वेट ज़्यादा होता है वो सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं हम. ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट हमें ट्रांसपेरेंट ग्लास, जैसे ग्लास है, ग्लास में हम आर पार देख सकते हैं. ठीक है. यू कैन सी थ्रो ग्लास बट नॉट थ्रो द वुड, मतलब वुड से हम आर पार नहीं देख सकते हैं. सो डू यू थिंक वाई दिस इज बिकॉज लाइट कैन बी पास थ्रू द ग्लास, मतलब लाइट जो होती है ग्लास से पास हो जाती है, तो इसलिए हम ग्लास में आर पार देख सकते हैं. बट लाइट जो होती है वो वुड से पास नहीं होती है, मेटल से भी पास नहीं होती है, तो वुड और मेटल के आर पार हम नहीं देख सकते हैं. ठीक है. तो यानी कि हम सब्सटेंस को इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाइड कर सकते हैं. ठीक है. कि भाई ट्रांसपेरेंट कौन सा है. ठीक है. तो देखो, इफ़ मोस्ट ऑफ लाइट कैन पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज नोन एज ट्रांसपेरेंट. ठीक है. मतलब अगर पूरी लाइट, ज़्यादातर लाइट पास हो जाएगी तो वो ट्रांसपेरेंट होगा. ठीक है. अगर लाइट जो होगी वो, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट से पास नहीं होती है तो वो ऑपिक ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है. जैसे वुड है, वुड के आर पार हम नहीं देख सकते क्योंकि वुड से के अंदर से लाइट पास नहीं होती है. इट मीन्स वुड आर ऑपिक ऑब्जेक्ट. ठीक है. और ग्लास आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है. और एक और होता है जिसमें लाइट जो होती है वो पार्टली पास होती है. पार्टली का मतलब है थोड़ी बहुत पास होती है. ठीक है. उसको ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है. ये ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. वी कैन नॉट सी थ्रू द ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट में हम ज़्यादातर देख नहीं सकते हैं, बट हम थोड़ा महसूस कर सकते हैं. ठीक है. जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास है. ठीक है. फ्रॉस्टेड ग्लास को यूज़ करते हैं बाथरूम में, विंडो में. ठीक है. क्योंकि वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है. ये देखो, यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है कि क्लियर वाटर इज ट्रांसपेरेंट. ठीक है. क्लियर वाटर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि उसके अंदर तक हम देख सकते हैं. ठीक है. तो मैटर को हम, ठीक है, क्लासीफाइड कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपिको के अकॉर्डिंग भी. ठीक है. तो ये आपका चैप्टर है बच्चों, कंप्लीट होता है. आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा चैप्टर में. और अगर इसके क्वेश्चन आंसर देखने हैं या इस बुक के किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो. और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी. और अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें. थैंक यू. बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.